नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जब समय ऐसा आ गया है कि धर्म पर सवाल उठाना बहुत आसान हो गया है और वो भी सनातन धर्म पर, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो भगवान राम से जुड़ी हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वे तो राजा थे। कुछ का मानना है कि वे एक काल्पनिक पात्र हैं, वे कभी हुए ही नहीं। वर्तमान काल में राम की आलोचना करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। राम के खिलाफ तर्क जुटाकर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तक लिखने वालों में वामपंथी विचारधारा और धर्मांतरण करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तर्क से सही को गलत और गलत को सही सिद्ध किया जा सकता है। तर्क की बस यही ताकत है। फिर भी हम सनातन पंथियों का ये कर्तव्य है कि सत्य को सामने लाने का प्रयास करते रहें। पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, जिसमें उत्तर कांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तर कांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह धीरे धीरे भगवान राम को बदनाम करने का प्रयास किया जाने लगा। इसी उत्तरकांड को गोस्वामी तुलसीदास ने लव कुश कांड के नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दे दिया। एक सवाल आता है, क्या राम ने सीता का परित्याग किया था? सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह श्राप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है, तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। सीता को मुक्त कराने के बाद समाज में यह प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था। किंतु जब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। यह उत्तरकांड में लिखा है, यह मूल रामायण में नहीं है। मूल रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखी गई थी, समस्त विकृतियों से अछूती है। इसमें सीता परित्याग, संबुक वध, रावण चरित आदि कुछ भी नहीं है। यह रामायण युद्ध काल अर्थात लंका कांड में समाप्त होकर केवल 6 कांडों की थी। इसमें उत्तर कांड बाद में जोड़ा गया। कालिदास, भवभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस के रचयिता ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लव कुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह राम को बदनाम करने में विस्तार मिला। शोधकर्ता कहते हैं कि हमारे इतिहास की यह सबसे बड़ी भूल थी कि बौद्ध काल में उत्तरकांड लिखा गया और इसे वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बना दिया गया, जो कि वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा था। हो सकता है कि यह उस काल की सामाजिक बुराइयां थीं, लेकिन सच तो इस तरह बिगाड़ना कहाँ तक उचित है। सीता ने न तो अग्नि परीक्षा दी और न ही पुरुषोत्तम राम ने उनका कभी परित्याग ही किया। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। राम कथा पर सबसे प्रमाणित शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णतः प्रक्षिप्त रचना है। राम कथा उत्पत्ति विकास
हिंदी परिषद, हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण 1950 में उन्होंने ये किताब लिखी थी और ये शोध किया था। प्रभु श्री राम राजा थे या भगवान? हिंदू धर्म के आलोचक खासकर राम की जरूर आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राम हिंदू धर्म का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। इस स्तंभ को गिरा दिया गया तो हिंदुओं को धर्मांतरित करना और आसान हो जाएगा। इसी नीति के चलते तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर राम को एक सामान्य पुरुष घोषित करने की साजिश की जाती रही है। वे कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे, वे तो महज एक राजा थे। उन्होंने समाज और धर्म के लिए क्या किया? वे तो अपनी स्त्री के लिए रावण से लड़े और उसे उसके चंगुल से मुक्त कराकर लाए। इसमें वे भगवान कैसे हो गए? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन देने की शिक्षा दी। इस दौरान उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया। उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। इसका उदाहरण सिर्फ रामायण में ही नहीं, देश भर में बिखरे पड़े साक्ष्यों में आसानी से मिल जाएगा। भगवान राम भारत निर्माता थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। 14 वर्ष के वनवास से अंतिम 2 वर्ष को छोड़कर राम ने 12 वर्षों तक भारत के आदिवासियों और दलितों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रमुख प्रयास किया। शुरुआत होती है केवट प्रसंग से। इसके बाद चित्रकूट में रहकर उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। यहीं पर वाल्मीकि आश्रम और मांडव्य आश्रम था। यहीं पर से राम के भाई भरत उनकी चरण पादुका लेकर गए थे। चित्रकूट के पास ही सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम था। दंडकारण्य, अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद वे दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को वाड़ासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद वे 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। यहीं पर उनकी जटायु से मुलाकात हुई थी, जो उनका मित्र था। जब रावण सीता को हरण करके ले गया, तब सीता की खोज में राम का पहला सामना सबरी से हुआ था। इसके बाद वानर जाति के हनुमान और सुग्रीव से। वर्तमान में करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। इसी दंडकारण्य क्षेत्र में रहकर राम ने अखंड भारत के सभी दलितों को अपना बनाया और उनको श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा दी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपुचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम इसीलिए जिंदा है। श्री राम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आधार पर संपूर्ण अखंड भारत के दलित और आदिवासियों को एकजुट कर दिया था। इस संपूर्ण क्षेत्र के आदिवासियों में राम और हनुमान को सबसे ज्यादा पूजनीय इसीलिए माना जाता है। लेकिन अंग्रेज काल में ईसाइयों ने भारत के इसी हिस्से में धर्मांतरण का कुचक्र चलाया और राम को दलित से काटने के लिए सभी तरह की साजिश की, जो आज भी जारी है। जब भी कोई अवतार जन्म लेता है तो उसके कुछ चिन्ह या लक्षण होते हैं।
और उसके अवतार होने की गवाही देने वाला कोई होता है। राम ने जब जन्म लिया तो उनके चरणों में कमल के फूल अंकित थे, जैसा कि श्री कृष्ण के चरणों में थे। राम के साथ हनुमान जैसा सर्वशक्तिमान देव को होना इस बात की सूचना है कि राम भगवान थे। रावण जैसा विद्वान और मायावी क्या एक सामान्य पुरुष के हाथों मारा जा सकता था? इन सबको छोड़ भी दे तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस बात की पुष्टि की कि राम सामान्य पुरुष नहीं, भगवान है, और वह भी विष्णु के अवतार। इक्ष्वाकु वंश में एक नहीं कई भगवान हुए। उनमें से सबसे पहला नाम ऋषभनाथ का आता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। शूद्र और राम। वैसे तो राम के काल में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता था। भगवान किसी जाति वर्ग के नहीं होते और न ही वे मनुष्य जाति में भेद करते हैं। रामायण काल में जातिगत तो भिन्नता थी, वह मनुष्यों के रंग, रूप और आकार को लेकर थी। जैसे वानर, ऋक्ष, रक्ष और किरात जातियां मनुष्य से भिन्न थी। केवट, सबरी, जटायु, सुग्रीव और संपाति आदि से राम के संबंध दर्शाते हैं कि उस काल में ऐसी कोई जातिगत भावना नहीं थी जो आज हमें देखने को मिलती है। हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि आज भी जातिगत व्यवस्था अनुसार तो दलित ही कहलाएंगे। श्री राम ने 14 वर्ष वन में रहकर भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। यही कारण रहा कि श्री राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह के वनवासी और आदिवासी जातियों ने श्री राम का साथ दिया। यह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसा श्री राम ने कभी नहीं कहा। यदि रामानंद सागर कोई रामायण लिखते हैं और वे अपनी इच्छा से जब श्री राम के डायलॉग लिखते हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं लगाना चाहिए कि ऐसा श्री राम ने बोला है। तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए इस एक वाक्य के कारण श्री राम की बहुत बदनामी हुई। कोई यह नहीं सोचता कि जब कोई लेखक अपने तरीके से रामायण लिखता है तो उस समय उस पर उस काल की परिस्थिति और उसके विचार ही हावी रहते हैं। श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए हैं जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देह छोड़ दी और फिर उनकी समाधि बनाई गई। राजस्थान में महान संत बाबा रामपीर ने जिंदा समाधि ली थी, तो क्या यह कहें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्हें जल समाधि ले ली थी। सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ाते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। सवाल ये उठता है कि आखिर श्री राम ने जल समाधि क्यों ली? यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज की से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा
कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बिठा दिया। यमराज और राम जी की बात चल ही रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय पर बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस प्रकार हम देखें तो भगवान श्री राम पर सवाल उठाने वालों की संख्या अनंत है, पर किसी भी वृक्ष पर बैठे हुए हो और उसी के जड़ को उखाड़ने का प्रयास करो तो जड़ विहीन होकर आप नाश की तरफ जाते हो, विनाश की तरफ जाते हो। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों, अपने पूर्वजों और अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति हमेशा समर्पित रहें और जो भी बन पड़े अपने धर्म की रक्षा में करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षिता।